और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मुखालफत में कांग्रेस ने कठुआ में एहतजाजी मुजाहरा किया। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने पर भी कारकुनान ने नाराजगी का इजहार किया। नाराज कारकुनों ने असम के वजीर आला का पुतला भी नजरातिश किया। इस मौके पर सीनियर लीडर नरेश चौहान ने कहा कि इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें खुद राहुल गांधी उस न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, उस यात्रा पर हमले की खबर थी और उसी हमले की मुखालफत में कांग्रेस ने कठुआ में एहतजाजी मुजाहरा किया। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने पर भी कारकुनान ने नाराजगी का इजहार किया है। नाराज कारकुनों ने असम के वजीर आला का पुतला भी नजरातिश किया। इस मौके पर सीनियर लीडर नरेश चौहान ने कहा कि इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जी जिन्होंने मणिपुर से यात्रा भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा जो निकाल रहे थे, उन्होंने पिछले कल हमारे राहुल गांधी की यात्रा को रोका और मंदिर में वो दर्शन करना चाहते थे। पूरे देश के अंदर मंदिरों के अंदर जाया जा रहा, जब राहुल गांधी जी मंदिर जाना चाहते थे, उन्होंने यात्रा भी रोकी और राहुल गांधी जी को भी रोका। उसका हम विरोध करते हैं और जो सबसे भ्रष्ट जो असम का चीफ मिनिस्टर है, इसको बर्खास्त करना चाहिए। उसका आज हमने यहाँ पुतला चलाया है। एक तरफ ये कहते हैं असम का चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का अजीत पवार जो 72,000 करोड़ रुपया पानी का जिन्होंने घोटाला किया, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री साहब कहते थे कि सबसे भ्रष्ट ये अजीत पवार है और इनको ये चक्की पीसेगा जेल में के अंदर। और 2 दिन के बाद वॉशिंग मशीन बीजेपी के अंदर गया तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ बनाया गया। ये जो गंदा नाच भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप दादागिरी जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज जो राहुल गांधी की यात्रा रोकी, उसके खिलाफ आज उसका पुतला जलाया और उनके खिलाफ आज हमने प्रोटेस्ट किया। गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें सभी स्टेट से कुछ ऐसी बात नहीं थी, सब में अच्छा रिस्पांस मिला, गवर्नमेंट ने साथ दिया। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को कुछ तकलीफ थी उस टाइम पे, तो उन्होंने पहले अपने गुंडे भेजे और यात्रा को रोकने की कोशिश की। तो राहुल गांधी जब बाहर आए तो वो भाग गए। तो उसके बाद जब एक मंदिर में दर्शन करने की परमिशन ली गई थी, तो वहाँ जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ लोकल एमपी और एमएलए जब आए तो राहुल गांधी जी की परमिशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक आदमी को वहाँ पे रोका जाता है, राहुल गांधी जी को वहाँ रोका गया और राहुल गांधी जी ने फिर वो सड़क पर बैठकर भजन कीर्तन किया अपनी सभी युवा साथियों के साथ, सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस देश में पूरा राममय हुए थे, कल रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और दूसरी तरफ हम एक राजनेता को जो भारत के लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहा है, जो भाजपा को लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और वो आने वाले समय पर जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी, सबक सिखाएगी। और रेलवे स्टेशन बडगाम में उत्तरी रेलवे यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में भारी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत करके इंसाफ के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों का कहना है कि उनके साथ रेलवे पोस्ट बडगाम की जानिब से जबरदस्ती की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि मसला यूनियन और उनके एक अफसर के साथ है, मगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं रेलवे पुलिस पोस्ट बडगाम का कहना है कि उन्हें एक शिकायत मिली जिसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। मुलाजमीन का कहना है कि उनका अफसर मुलाजमीन के साथ दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है और जब यूनियन ने मुदाखलत की तो उसे गलत रंग दिया जा रहा है। एक एम्प्लॉय हमारा नितिन कुमार नाम है उसका, वो बाहर का रहने वाला, 3 साल से वो यहाँ ड्यूटी कर रहा है। उसका एग्जाम है जम्मू में, उसका हायर ग्रेड का एग्जाम होता है। वो एग्जाम अपनी लीव जो है HRMS थ्रू, हमारी एक ऐप है, अपने इंचार्ज को लीव देता है कि मुझे कल एग्जाम देने जाना है। वो इंचार्ज उसकी लीव कैंसिल कराता है कि आपको मैं लीव नहीं दूंगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय जहाँ चला जाता है, उसको एब्सेंट लगाता है। एब्सेंट के बाद वो जब वापस आता है दूसरे दिन, वो 3 दिन तक उसको हेरासमेंट करता है, कंटिन्यू एब्सेंट लगाता है, ड्यूटी नहीं देता। फिर उसको कहता है कि आप लिख के दे दो कि मेरी गलती है। वो बेचारा अंडर प्रेशर आके लिख के दे रहा है इसको, वो ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद एक और एम्प्लॉय है, वो दिल्ली एग्जाम के लिए जाता है। यही इंचार्ज 16 तारीख को यहाँ से निकलता है। ये इंचार्ज उसको 16 तारीख में भी प्रेजेंट लगाता है। 17 में वो जब दिल्ली में होता है तब भी वो उसको प्रेजेंट, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है। एक एम्प्लॉय के साथ एक कानून,
दूसरे के साथ दूसरा कानून। मुतालबा इतना है कि ये डिपार्टमेंट का इशू है। सीनियर डीएमई जालंधर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर ने इसकी ऑलरेडी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर रखी है। उसका भी आज मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में निकल के बाहर आएगा, अगर हम उसमें हम दोषी पाए जाएंगे, हम कल्प्रिट्स है, हम तिलफिरेडी है, अगर वो दोषी पाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि जीआरपी इसको क्यों खामखा ड्रैग कर रहा है, वो रेलवे एम्प्लॉइज को तंग क्यों कर रहा है। दे आर मेंट हियर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे पैसेंजर्स। वो हम ही लोगों को हैरेस कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए है वो, हमारी मतलब रेलवे एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे बैठे।